हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है बाकी वीडियो से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है, उनके क्या क्या अलाउंसेस होते हैं एंड व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स। क्या उनका इनकम टैक्स कटता है स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइन करते हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक डिस्क्लेमर देना है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आई एम नॉट एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मैं इनकम टैक्स में जॉब नहीं करती हूँ। दिस वीडियो इज़ जस्ट टू मोटिवेट यू टुवर्ड्स योर गोल। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है इनकम टैक्स में जॉब करने का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का। तो अगर आप सैलरी स्लिप देखोगे सो दिस विल मोटिवेट यू टू वर्क अपॉन योर गोल। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो बनने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं और अदर बेनिफिट्स। पैसा ही पैसा होगा। So this video is only to motivate you and guide you and give you little bit knowledge about the salary of an income tax inspector. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट के बारे में, विच इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स ऑफिसर। अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हिरार्की की बात करूं तो सबसे पहले आता है टैक्स असिस्टेंट, उसके बाद आता है सीनियर टैक्स असिस्टेंट एंड आफ्टर दैट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और उसके 6-7 साल बाद जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप बनते हो इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट आपको सीजीएल के थ्रू मिलती है। ये ग्रेड बी की पोस्ट है और आपका ग्रेड पे 4600 होता है इसमें। सो आपको स्क्रीन पे सैलरी स्लिप दिख रही होगी विच इज़ ऑब्वियसली नॉट माइन। हम यहाँ सैलरी स्लिप डिस्कस करेंगे पूरी, बट मैं ये सेम टू सेम सैलरी स्लिप डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इसमें 1-2 इंक्रीमेंट लगा हुआ है। मैं डिस्कस करूंगी जब आप एसएससीजीएल क्लियर करके जब ज्वाइन करते हो वो जो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी। एंड ये जो सैलरी स्लिप होती है उसमें लिखा होता है आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन कौन सी है, आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल्स लाइक आपका ग्रेड पे कौन सा है, ये सब लिखा होता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका बेसिक होता है 44,900। नाउ अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स देयर आर सम अदर अलाउंसेस जो आपको सैलरी में आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। डीएनएस अलाउंस का मतलब है कि क्योंकि इतना इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट आपको एक अलाउंस देती है। तो करेंटली डीएनएस अलाउंस की वैल्यू 42% ऑफ योर बेसिक्स है। ये हर साल इंक्रीमेंट करता रहता है, 2 बार साल में आपका डीएनएस अलाउंस इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जुलाई से लेके दिसंबर तक 38% डीएनएस अलाउंस था, जो इस साल जनवरी से लेके जून तक 42% हो गया है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 44,900 थी तो आपका डीएनएस अलाउंस 1800-800 समथिंग हो गया। अब हम बात करते हैं एचआरए की। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेस। ये हर सिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है, लाइक इट इज़ डिफरेंट फॉर एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ एंड जी सिटीज़। एक्स सिटीज़ में ये होता है 27% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड वाई सिटीज़ में होता है ये 18% ऑफ योर बेसिक सैलरी और ये जी सिटीज़ में होता है 9% ऑफ योर बेसिक सैलरी। तो अगर हम वाई सिटी का एचआरए लेके कैलकुलेट करें जो कि 18% होता है बेसिक्स का, तो आपका एचआरए हो गया समथिंग 8,000 रुपीज़। इसके अलावा एक और अलाउंस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीटी, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसका अमाउंट मोस्टली 4212 होता है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो आपकी पूरी सैलरी हो जाती है समथिंग 76,000। अब हम देखेंगे इसमें से क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले इंश्योरेंस का डिडक्शन होता है आपका 60 रुपीज़ का मंथली। इसके अलावा अगर आप हेल्थ स्कीम ले रखी है आपने तो उसमें आपका 650 का डिडक्शन होता है मंथली। और एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसका अमाउंट भी आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, विच इज़ 10% ऑफ योर बेसिक्स प्लस डीए। इसका मिलाकर आपका अपनी सैलरी से एनपीएस का जो अमाउंट है वो डिडक्ट होता है। ये अमाउंट आपको आपके रिटायरमेंट के बाद मिलेगा।
ये आपका 10% तो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। इसके अलावा 14% गवर्नमेंट अपनी तरफ से उसमें ऐड करके आपके एनपीएस अकाउंट में हर मंथ ऐड करती रहती है। ये पूरा अमाउंट जो आपकी पूरी सर्विस के बाद जब आप रिटायर हो जाओगे तो ये अमाउंट आपको मिलता है। तो जो आपकी सैलरी आ रही थी उसमें से अगर मैं डिडक्शन रिड्यूस करूं तो आपकी सैलरी हो जाएगी समथिंग अबाउट 68,000। अब इसमें आप पेट्रोल अलाउंस भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको 30 लीटर पर मंथ का पेट्रोल मिलता है, विच इज़ रफली अबाउट 3,000 रुपीज़। तो 3,000 आप इसमें ऐड कर सकते हो अपनी सैलरी में टू एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ योर सैलरी। अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं तो वो हो जाती है समथिंग अबाउट 72,000 इन वाई सिटीज़। और अगर हम एक्स सिटीज़ की बात करेंगे तो ये थोड़ी सी और इंक्रीज होके आएगी। ये तो हो गई आपकी स्टार्टिंग की सैलरी। जो आपका अमाउंट मेडिकल स्कीम में डिडक्ट हुआ था उसकी वजह से आप जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो सारे उसमें कवर हो जाते हैं, इसलिए आपका कोई भी अलग से खर्चा नहीं होगा मेडिकल वाला। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं तो 2 बच्चों तक की गवर्नमेंट जो एजुकेशन का पैसा देती है 27,000 पर ईयर, तो वो भी आप एक बेनिफिट समझ सकते हो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करूं तो जो एनपीएस का अमाउंट है वो आपको मिलता है अपने रिटायरमेंट के टाइम पे। इसके अलावा आपको ग्रेच्युइटी भी मिलती है। इसके अलावा एक और होता है लीव एनकैशमेंट। जितनी भी आप लीव्स आपकी बच रही हैं रिटायरमेंट के टाइम पे उसका आपको कैश मिल जाता है अपने रिटायरमेंट के टाइम पर। अभी जो हमने सारी कैलकुलेशन डिस्कस करी हैं उसमें मैंने इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं किया है। अगर हम ईयरली सैलरी की बात करें तो ये समथिंग 8.5 लैक्स होती है, विच मीन्स कि आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। बट इनकम टैक्स सेव करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कैसे बचा सकते हो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के समझा दूंगी कि आप 8.5 लैक्स पे भी टैक्सेबल इनकम आपकी बनती है, पर फिर भी आप ज़ीरो इनकम टैक्स दे सकते हो गवर्नमेंट को by doing the right type of investments. So guys, that's it for today. Hope you like this video. Please comment me down if you still have any queries. I'll try to solve the queries. Please चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। I'll meet you next time. Till then, bye bye.